Yes, sir. Yes, sir. Now, Good good morning, you all. Good morning, beta. Sir, good morning. Sir, good morning. Good morning, beta. Good morning. Morning, you all. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. आपका आज जो एक्सरसाइज डिस्कस करना है. लेट अस ट्राई 6.3 in which we have discussed question number 1, 2 and 3. Today we have to discuss question number 4. Is that clear? जी ना. question number 4 ही तो डिस्कस Yes. करना है आप लोगों को. Yes, sir. Yes. Come to the Yes, point. sir. Don't go anywhere. Stay here. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Look at question number 4. A group of 16 dancers need to stand in a row in such a way that all rows have the same number of dancers. In how many different ways can the dancers stand? बेटा कह रहे हैं कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिनके हम डिफरेंट वेज आपको बताने हैं जिनमें 16 डांसर्स को इक्वल नंबर ऑफ रोज में नो इसमें इस तरह इनको स्टैंड होना करें. अ ग्रुप ऑफ 16 डांसर नीड टू स्टैंड इन अ रोज इन सच अ वे दैट ऑल रोज हैव द सेम नंबर ऑफ डांसर. इनको इस तरह से स्टैंड होना है कि प्रत्येक रोज में सेम नंबर ऑफ डांसर्स हो. तो ऐसे कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीकों से ये स्टैंड हो सकती है. इसके लिए इनके मल्टीपल इसके लिए इनके फैक्टर्स की बात करेंगे. जिसकी बात करेंगे फैक्टर्स की. ओके Factors. Yes, sir. आप जानते हो जितने इसके फैक्टर्स होंगे उतने वेज होंगे. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 फाइंड करते हैं और उतने ही वेज होंगे. अगर हम बात करते हैं 16 के फैक्टर्स की तो फैक्टर ऑफ 16 क्या होता है यहाँ पे चेक करेंगे. इफ group of 16 dancers need to stand in a row such a way that all rows have the same number of dancers, so different ways can the dancers in different ways can the dancer stand equal to. पहले यहाँ पे राइट कर लें फैक्टर्स ऑफ 16. क्या राइट करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 16. Factors of फैक्टर्स ऑफ 16. फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1. अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं क्या होगा? 1, फैक्टर 1, 2, 2, 3, 4. 3, No, sir. 4. 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10. 16. Sir, 16. यस बेटा. इसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16. ना कि आपका 3 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा. बिकॉज 6, 5, 5, 9, 10 कैन डिवाइड टू 16. यानी 16 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो दे आर द नॉट फैक्टर्स ऑफ 16. कितने नंबर्स यहाँ पे बीच में लेफ्ट हुए हैं इसके 1 to 16, ठीक है, वो 16 को डिवाइड नहीं कर सकते. इस कारण हम कर सकते हैं सर. और जो फैक्टर्स होंगे 16 के क्या क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे एंड 16. ये होंगे इसके फैक्टर्स. 16. यस बेटा. अब 16. बात आती है कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 काउंट करना चाहे तो हम कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 16. नंबर ऑफ factors Of 16. इक्वल टू कितने of बेटा? 16. कितने? 5. Say 5. 9. So 10. तो अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं आंसर आप. यानी 5 डिफरेंट वेज में डांसर्स को स्टैंड किया जा सकता है. ठीक है, वो स्टैंड हो सकती है 5 डिफरेंट वेज Yes, में. sir. वो कैसे? वो 5 डिफरेंट वेज यहाँ पे शो किए गए हैं. 1 ही रो में 16 डांसर्स स्टैंड हो जाए. एक ही रो में है ना, एक ही रो में 16 डांसर स्टैंड हो जाए. Yes, sir. ये 16 डांसर्स हो गए 1 ही रो में. और
टू रोज में 8 डांसर स्टैंड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 2 रोज में 8 डांसर स्टैंड हो जाए, और 4 रोज में 4 डांसर स्टैंड हो सकती हैं, और 8 रोज Yes, में sir. 2 डांसर स्टैंड हो 8 सकती हैं। dancer. और 8 रोज में 8 डांसर। यस बेटा। और 16 में कितने डांसर स्टैंड हो सकती है 16 रोज फॉर्म करने के लिए? 16 dancer. 16 वो तो तो 16 डांसर स्टैंड हो सकते हैं। वो तो सही है बेटा, लेकिन कैसे स्टैंड हो गया? अगर 3 रोज हैं तो उसमें 1 ही तो स्टैंड होंगे, 1 डांसर। Yes, sir. Yes, sir. अगर 8 रोज है, मेरी बात सुनिए प्लीज, अगर नंबर ऑफ रोज 8 है तो हाउ मेनी डांसर्स कैन स्टैंड इन अ रो? बेटा एक रो में कितने 8 डांसर स्टैंड हो सकते हैं? 1 रोज समझ के आंसर दीजिए। 16 डांसर हैं टोटल, और नंबर ऑफ रोज 8 हैं, तो कितने डांसर स्टैंड होंगे उसमें? 2 सर 2 यस, 2 क्या होगा आंसर? 2। 2 अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं है तो आप कह सकते हो सर, इसके लिए आपको ये तरीका भी बता सकते हैं सर। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 16 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 16। नाउ 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 8। नाउ 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4। 16 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 2। यहाँ पे 16 डिवाइड, देखो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, आप 4 रिपीट होने लगा। इससे पहले आप देखो 1 और 16 यानी डिफरेंट वेज है। अगर और आप 116 16 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू क्या होता है? 1। अब ये इसके डिफरेंट वेज हो गए। 116, 28, 44, 28 आप कह सकते हैं ये रोज है, नंबर ऑफ रोज है ये, उसमें स्टैंड होने वाले डांसर्स हैं। 1 रो में कितने डांसर स्टैंड होंगे? 16। अगर 2 रोज फॉर्म हुए तो 8 डांसर। 8 अगर 4 रोज है तो 4 डांसर्स होंगे। 4 रो Yes. अगर 8 रोज है 8 में 2 डांसर, 8 में 2 डांसर करेंगे। 8 में 2 8 में 2 16 में 1 2 है तो 16 में 1 यस बेटा, इस तरह से 5 डिफरेंट वेज। 4 8 में 2 16 1 So there are 5 different ways in which dancers can stand equally. Are जाना है। यहाँ 16 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 16। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर राइट करते हैं इसके लिए। So yes sir 16 dancers need to stand in a row such way. कोई यार Dancers can stand. Dancers can stand. Dancers can stand spend in 5 different ways. In 5 different ways. Which are जो हैं क्या क्या है? Which are so dancers can stand in 5 different ways which are, आप 1 by 1 करके राइट कर दे। 1, 16 यानी 1 रो में 16 डांसर, 1,
16 ऐसे राइट कर देंगे 1 कॉमा 16 कॉमा 2 कॉमा 8 कमिंग 2 डांसर इन 8 रोज, यानी 2 डांसर इन 8 रोज यानी 16 हो जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं 4 कॉमा 4 है ना, 4 कॉमा 4 यानी 4 डांसर इन 4 रोज। ओके नाउ 8 कॉमा 2 बात समझ में आ रही है ना? एंड Yes, sir. Yes, sir. 16 कॉमा 1 16 रोज में 1 डांसर इस तरह से Yes, स्टैंड हो sir. सकते हैं। 1 रोज में 16 डांसर एक ही रोज में आ जाए, या 16 रोज में अलग अलग 1 स्टैंड होंगे तो 16 रोज में 1 डांसर 16 रोज फॉर्म करेंगी। अगर 2 डांसर्स इन ईच रो स्टैंड होती हैं तो 8 रोज फॉर्म करेंगी। 4 डांसर इन ईच रो देन 4 रोज फॉर्म होंगे। इस तरह से आप 5 अलग अलग तरीकों से कह सकते हो स्टैंड हो सकती है और इक्वली स्टैंड हो रही है ना। आप देख लो यहाँ पे सारे में नंबर ऑफ डांसर्स इक्वल हैं। 1 अगर 16 रोज है तो 1 सब में स्टैंड है। ऐसे 8 रोज है तो 2 डांसर स्टैंड है ना 8 रोज में। Yes, sir. ज्यादा Yes, sir. Yes, sir. So the answer can stand in 5 different ways, which are 1 comma 16, 2 comma 8, 4 comma 4, 8 comma 2, and 16 comma 1. Okay. Yes, sir. Yes, sir. The next point is, ये भी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो इन्होंने गिवन है यहाँ पे, इसकी बात देख लेते हैं। 72 कैंडीज need to be packed in boxes in such a way that every box has an equal number of candies. What are the different possible ways to pack the candies? बेटा कौन से डिफरेंट वेज है ये फाइंड करने के लिए पहले आप इस तरह से फैक्टर फाइंड कर लेंगे और उनको फैक्टर्स को हम अलग अलग वेज में काउंट कर लेंगे। देखिए चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ सबसे पहले यस बेटा चलिए क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने आज क्या किया था। If 72 candies need to be packed in boxes in such a way that every box has an equal number of candies. बेटा इसमें करें 72 कैंडीज हैं जिनको इस तरह से पैक करना है कि वो इक्वली पैक हो सच अ नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी किसी भी नंबर ऑफ बॉक्सेस में इनको इक्वली पैक किया जाए। तो ऐसे कितने तरीकों से इनको पैक किया जा सकता है 72 कैंडीज को, क्या आपको बताना है। पहले इसके लिए फैक्टर ऑफ 72 फाइंड करेंगे। 72 है यहाँ पे, इसके लिए फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर ऑफ 72, चलिए 72 का फर्स्ट फैक्टर 1 होता है, आप जानते हो, तो 1 से इसको डिवाइड करते हैं 72। सेकेंड में होगा इसका 72 डिवाइड बाई 2 तो 36 हो जाएगा। और थर्ड में हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 3। ये नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं और ये नंबर ऑफ कैंडीज हैं। इस तरह भी लिख के शो कर सकते हैं। यहाँ 72 है, ये नंबर ऑफ कैंडीज, ओहो कहाँ से बात आ रही है सर अभिनय पांडे। अभिनय के होंगे। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ कैंडीज इक्वल टू 72। यहाँ से 72 हो गया ना,
बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 72 के लिए हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। 72 डिवाइड बाय एनीथिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस राइट करते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स, और ये इक्वल टू में राइट किया Number जाएगा of boxes और नंबर ऑफ कैंडीज, यहाँ पे कितने कैंडीज इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ of candies. One candy. Number of candies. अगर हम वन बॉक्स यूज करते हैं, देखिए 72 कैंडीज के लिए वन बॉक्स यूज करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 72 कैंडीज इन ईच बॉक्स, ओके 72। नाउ 72 Yes, डिवाइड sir. बाई 2, Yes, sir. टू बॉक्सेस का यूज किया जाता है तो कितना हो जाता है 36 कैंडीज इन ईच बॉक्स, 36 36. कैंडीज इन ईच 36. बॉक्स। Yes, beta. 36 candies in each box. Now, 72 divided by 3. Each box. 24. Now, 72 divided by 24 candy in each box. 4. Yes, beta. 72 divided by 4 equal to what? 18. यहाँ से क्या आंसर आएगा? 18. Now, 72 divided by 6. 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से नहीं डिवाइड किया इसको, 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 12। नाउ Yes, sir. 7. डिवाइड बाय 12. बेटा 72 डिवाइड बाय क्या कर सकते हो 5. 5, हाँ 5, 8 9 जा 8. आपका 72 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 8। रिपीट होने लगा ना तो रिपीट 9. ऐसे 8 9 रिपीट हो रहा है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको कितने डिफरेंट बेस आपको पता चल गए। अगर हम डिफरेंट बेस की बात करते हैं तो 172 तो इसका जस्ट अपोजिट भी होगा। ऐसे देखो डिफरेंट बेस की बात करो तो 172 यानी वन बॉक्स में 72 कैंडीज को पैक किया जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है 72,1 इसको भी तो यूज कर सकते हैं। 72 बॉक्सेस में हम 1 कैंडीज पुट कर दें, 72 स्मॉल बॉक्सेस का यूज करके एक एक कैंडी उसमें पैक कर दें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी जो 1 आर सेट हुआ है वो 2 डिफरेंट बेस को शो करेगा, 1 सेट 2 डिफरेंट बेस को, यानी ये एक नहीं है, ये 2 तरीकों को शो कर रहा है। कि आप नंबर ऑफ बॉक्स 1 यूज कर रहे हो तो इसके लिए 72 कैंडीज इन ईच बॉक्स हो जाएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट करें 72 बॉक्सेस का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है 72 बॉक्सेस का यूज करें तो नंबर ऑफ कैंडीज इन ईच बॉक्स 1 आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ कैंडीज इन ईच बॉक्स कितना आएगा 1 आएगा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अगर डिफरेंट बेस की बात किया जाए तो जानते हो कितने डिफरेंट बेस हैं, आपको मैं बता दूं, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी 2, ये 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 कितने बेस हैं, डिफरेंट बेस हैं, 12 डिफरेंट बेस हैं जिनमें हम इनको इस बॉक्सेस को मतलब सॉरी इन कैंडीज को 72 कैंडीज को अलग अलग तरीकों से नंबर ऑफ बॉक्सेस में पुट कर सकते हैं। बात समझ आ रही ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अगर दूसरी बात किया जाए 2,36,2 भी तो हो सकता है, 36,2 भी हो सकता है। 3,24 है तो 24,3 भी तो हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. 4,18 है तो 18,4 भी तो हो सकता है सर। 18 बॉक्सेस का यूज किया जाए और इन ईच बॉक्स 4 कैंडीज हो, 18 बॉक्स का यूज कर लें और इन ईच बॉक्स Yes, sir. 4, और यहाँ पे क्या है 4 बॉक्सेस का यूज किया गया तो इन ईच बॉक्स 18 कैंडीज होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीकों से हम 6, कितना है 12 बोलते तो नहीं आता 12 12,6 हो सकता है। अब बात आती है 8,9 क्या हो सकता है 8,9 तो 9,8 भी तो हो सकता है। ये 12 डिफरेंट Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यानी इन डिफरेंट बेस में 12 डिफरेंट बेस से हम उन कैंडिडेट को पुट कर सकते हैं. ओके. Yes, sir. Sir. Yes, sir. When we use one box, then we put Yes, sir. 72 candidates in that box. यानी जब एक ही बॉक्स का यूज किया जाता है तो एक बॉक्स में कितने कैंडिडेट पुट किए जाते हैं? 72 कैंडिडेट. अब बात आती है 72 candidates. अगर हम उसका उल्टा यूज करते हैं, 72 बॉक्सेस का यूज कर लें तो 72 स्मॉल बॉक्सेस में 1 कैंडी जाएंगे. कितने कैंडी? 1 कैंडी. ओके. One One candidate. Yes. बात आती है Yes, सेकंड sir. 2 बॉक्सेस में हम 36 कैंडिडेट पुट करते हैं, मतलब 36 करके पुट करते हैं. 2 बॉक्सेस का यूज करते हैं. अगर 36 बॉक्सेस का यूज किया गया हो तो 2 कैंडी जाएंगे इन ईच बॉक्स. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ रख सकते हैं. तो 12 there are the 12 different possible ways to pack the candies. यहाँ पे राइट कर सकते हैं. so there are 12 different ways. To pack the candies. Okay. Yes, sir. कौन कौन से 12 डिफरेंट वे यहाँ पे आपने शो किया. ठीक है. Yes, Yes, sir. sir. अगर एक्चुअल में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट 72 के फैक्टर की बात कर लो. 72 के जितने फैक्टर होंगे 12 भी आएंगे. तो कितने फैक्टर होंगे? 12 फैक्टर्स होंगे 72 के. ठीक है. तो वहां पे भी आप कर Yes, सकते हो सर 12 डिफरेंट वे, लेकिन वहां से बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा. और ये जो वे है जिससे आप एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कितने अलग अलग तरीकों से फैक्ट किया जा सकता है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेम एज विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. बेटा 5 नंबर जैसे किया गया ऐसे 6 को भी करेंगे. इसमें इन्होंने कहा 80 चॉकलेट need to be packed in a such a way that each packet has an equal number of chocolates. यहाँ पे पैकेट की बात की है, बाकी वहां पे चॉकलेट, बस आगे कुछ नहीं है. वहां कैंडी था और यहाँ पे बॉक्स था. और यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में एक गिवन क्या है? ये 5 था आपका, सॉरी ये 5 था. और 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे बॉक्स में इन्होंने पैकेट की बात किया है और कैंडी से ना चॉकलेट की बात किया और वैल्यू 80 हो गई. बाकी सब कुछ सही करना आपको. Yes. Yes, sir. सेम एज यू विल सॉल्व. बेटा ऐसे ही करेंगे. 80 डिवाइड 80 बाई 1. chocolate need. यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ पैकेट. क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ पैकेट. यहाँ पे डिवीजन में Number of packets. और क्वेश्चन के लिए राइट करेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट इन ईच पैकेट. नंबर ऑफ चॉकलेट Chocolates. इन ईच पैकेट. ओके. बात समझ में आ रही ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है आप लोगों को? हाँ? No, sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. आदित्य अदर इन सब की बात कर रहा हूँ. आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो बेटा? जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं. थोड़ा समय से ज्वाइन कीजिए कीजिए. ओके चलिए ठीक है. ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करोगे ना? सेम एज एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. दिवांगी भी ज्वाइन की है. गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट divisibility rule. The next point is divisibility rule.
ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजिबिलिटी रूल। यस सर। चलिए ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। जो इनका स्टेटमेंट है बेटा, इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। राजन realized that 24 years are not enough for the meeting। आपको इससे पहले की स्टोरी अगर याद हो तो आपने पढ़ा था कि राजन ने अपने मोहल्ले की, सॉरी जहाँ पे वो रह रहे हैं जिस कॉलोनी में, वहां की साफ सफाई के लिए और चीजों के लिए मीटिंग, यानी गार्डनिंग वार्डनिंग के लिए ना, गार्डनिंग के लिए मीटिंग अटेंड किया था उसने। और उस मीटिंग का अरेंज किया था, नॉट अटेंड, उसने अरेंज किया था, जिसमें उसने 24 चेयर्स अरेंज कराए थे। कितने चेयर्स? 24 चेयर्स। याद है ना आप लोगों को? 4 chairs। यस सर। Yes, sir. Yes. उसमें लेकिन राजन ने ये पाया, राजन रियलाइज दैट 24 चेयर्स आर नॉट एनफ फॉर द मीटिंग। यानी उस मीटिंग के लिए उसने ये महसूस किया कि 24 चेयर्स पर्याप्त नहीं है और लोग आ गए हैं उसमें। He asked रजनी टू अरेंज फॉर 12 more chairs। उसने रजनी से क्या बोला कि आप और 12 चेयर्स मंगवा लीजिए, है ना। रजनी से उसने कहा, रजनी नाउ हैज टू अरेंज अ टोटल ऑफ 36 चेयर्स। पहले 24 थे और 12 और आ गए तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए बेटा? 36 चेयर्स। अब बात आती 36 चेयर्स हो गए। ना अब इन्होंने क्या फाइंड किया? फैक्टर्स ऑफ 36। तो राइट कर लीजिए बेटा, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 36 क्या क्या होंगे? आपकी बुक में ब्लैंक स्पेस की बना है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 36 राइट करना है तो कर लीजिए ना आप लोग। Yes, sir. Yes. क्या क्या होगा? Yes, sir. 1 फैक्टर इज 1। यस 2 यस 1 2 yes 3 is the third factor of 36। now 4 is the fourth factor and 6, this is the fifth factor of 36। then after 9 is the sixth factor of 36। then after 12 seventh factor होगा। then after 18 eighth factor होगा। देन आफ्टर क्या होगा? 36। यानी इसके टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 9। 9। तो आप लोग फिर क्यों नहीं करते? आप अपने हिसाब से क्यों नहीं करते? बेस क्यों करते हो हमारा? अब इन्होंने आज किया बेटा, इफ देयर आर 84 चेयर्स, ब्लू लाइन से राइट किया गया यहाँ पे, इफ देयर आर 84 चेयर्स, how will you arrange the chairs with an equal number of chairs in each row? बेटा अगर 84 चेयर्स हो तो कैसे अरेंज करेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स हो इन ईच रो? सेम एज 84 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, इससे पहले आपने किया था। इससे पहले भी तो यही किए थे, 84 का फैक्टर फाइंड किया था आपने 1, मतलब 84 का नहीं, किसी भी नंबर का फैक्टर सेम एज फाइंड कर लेते हैं। डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 84। नाउ 84 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना? 42। सेम एज ऐसे करेंगे, ऐसे तो करेंगे। यस सर। बात आती है इसमें अरेंज करने की बात आती, तो आप जानते हो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। इसके लिए हम इनको इसके फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। 84 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको फाइंड करेंगे। देन वी कैन से इन हाउ मेनी वेज the 84 chairs can be arranged। okay,
यही तो हम कह सकते हैं कि Yes, sir. इसको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें 84 का फैक्टर्स फाइंड करना होगा। ओके, और आप जानते हो 84 के जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय डिवाइडिंग। आप डिवाइड करके चेक करते रहेंगे तो वहां पे वैल्यू आते रहेंगे। जो आपका डिविजन और क्वेश्चन होगा वही इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। बहुत कंक्लूड किया जाता है ना, डिविजन और जो आपका क्वेश्चन होता है दोनों को इंक्लूड किया जाता है। 1 और 84 फैक्टर होगा, 2 और 42 भी फैक्टर होंगे। ऐसे नेक्स्ट जो आता है वो भी आपको बोथ डिविजन और क्वेश्चन दोनों फैक्टर्स होते हैं। नाउ करें फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ 84 इज टाइम कंज्यूमिंग। We need to find all possible number that divide 84 completely. करें अगर 84 का हम एक एक फैक्टर ध्यान करेंगे, ऐसे जनरली ध्यान करना होता है हमें, जैसे हम कर करके चेक करते हैं ना कि 84 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, आफ्टर किससे कटेगा, तो चेक करें 2 से डिवाइड करके कटता है कि नहीं। तो इन सबको जानने से बेहतर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 84 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल। Visibility. What are the numbers that can completely divide to 84? For that you should know the divisibility rule. Okay? इसके लिए क्या जानना चाहिए आपको? डिविजिबिलिटी रूल को जानना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आपकी बात डिविजिबिलिटी रूल के लिए फर्स्ट नंबर जो होता है 2। नंबर क्या है? 2। यहाँ पे नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर इन्होंने 2 की बात किया। 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट डिजिट और द डिजिट इन वन प्लेस, ऐसा भी कह सकते हैं द डिजिट इन वन प्लेस should be 0, 2, 4, 6, 8 और 8। यानी डिजिट वन प्लेस पे क्या होगा? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यानी वन प्लेस का डिजिट किसी भी नंबर का अगर वन प्लेस का डिजिट इन नंबरों में से कोई एक नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स नंबर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। ऑल इवन नंबर आर डिवाइड बाय 2 और डिविजिबल बाय 2। ओके, सॉरी। Yes, sir. Yes, sir. वन प्लेस डिजिट मीन्स होता है लास्ट डिजिट, वही तो होता है। वन प्लेस का डिजिट यहाँ पे क्या है? 4। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 84 इज डिविजिबल बाय 2 because its last digit is 4, because इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। इसमें से 1 नंबर 4 है ना इसका लास्ट डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी नंबर को 2 से डिविजिबल होने के लिए इसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। सारे तो हो नहीं सकते एक साथ, लेकिन एक लास्ट डिजिट Yes, sir. एक होना चाहिए, तभी 2 से डिविजिबल होगा नंबर को। Yes, sir. Yes, sir. हम आपको बता रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होता है? नेक्स्ट डिजिट आता है 3। इससे डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होता है बेटा? कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है? द सम ऑफ द डिजिट। क्या चेक करते हैं? द सम ऑफ द डिजिट। इफ द सम ऑफ digit of a number of a